और अब बात उद्धव और राज ठाकरे की, जो बीएमसी चुनाव में एक साथ आने वाले हैं। खबर काफी समय से चल रही थी, लेकिन फाइनली आज दोपहर 12 बजे दोनों ठाकरे बंधु अपने गठबंधन का औपचारिक ऐलान करेंगे। खबरें ये हैं कि उद्धव और राज के साथ शरद पवार वाली एनसीपी को कितनी सीटें दी जाएंगी, इस पर भी फाइनल फॉर्मूला तैयार हो गया है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर इसे स्वार्थ का गठबंधन करार किया। महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन खास रहने वाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बीएमसी चुनाव से पहले गठबंधन का आधिकारिक ऐलान करने वाले हैं। आज दोपहर 12 बजे वर्ली के ब्लू सी बैंक्वेट में ठाकरे बंधु मीडिया के सामने इस बात का संकल्प लेंगे कि वो बीएमसी में एक बार फिर से भगवा परचम लहराने जा रहे हैं। पहले कल ही उद्धव और राज ठाकरे गठबंधन का औपचारिक ऐलान करने जा रहे थे, लेकिन खबर है कि एनसीपी शरद पवार गुट के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए इसे आज के लिए टाल दिया गया। सूत्रों के मुताबिक 227 सीटों वाली मुंबई नगर निगम में एमएनएस के 65 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद है, जबकि शिवसेना यूबीटी 145 से 150 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। वहीं शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को 10 से 12 सीटें दी जा सकती हैं। ठाकरे बंधुओं के बीच बातचीत में जीतने वाली सीटों पर बात नहीं अटकी थी, बल्कि ये तय करना मुश्किल हो गया था कि कौन सी पार्टी 35 मुश्किल सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खबर है कि दादर, वर्ली, सेवरी और माहिम जैसे प्रमुख मराठी इलाकों को लेकर ज्यादातर विवाद सुलझ गया है। ठाकरे बंधु 6 से 8 संयुक्त रैलियां करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें मुंबई में 3 बड़े कार्यक्रम शामिल हैं। ये दोनों भाई साथ में आएंगे। मराठी अस्मिता जिसको आज कोई ललकार रहा है, उसको सही करारा जवाब देंगे। ये लोगों के मन में एक इच्छा थी, वो अब पूरी होने जा रही है। एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गठबंधन को लेकर ठाकरे परिवार में जश्न का माहौल है। वहीं शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि दोनों ठाकरे भाई कुर्सी के लिए एक साथ आ रहे हैं, जबकि हम विकास और विचारधारा के लिए साथ आए हैं। हमारी महायुति विचारधारा पे हुई है, हमारी महायुति विकास के एजेंडे पर हुई है, और वो लोग सिर्फ कुर्सी और सत्ता पाने के लिए वो लोग ये सब जो राजनीति कर रहे हैं, ये जनता जानती है। खबर है कि उद्धव और राज ठाकरे मामू समीकरण यानी मराठी मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर भरोसा करते हुए बीएमसी का सियासी रण जीतने की प्लानिंग कर रहे हैं। मुंबई में बीएमसी की कुल 227 सीटों में से 72 मराठी बाहुल्य और 41 मुस्लिम बाहुल्य वार्ड हैं। इससे पहले राज ठाकरे और उद्धव की नजदीकियों की वजह से बीएमसी चुनाव में कांग्रेस ने अलग रास्ता अपनाते हुए अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। हालांकि महाराष्ट्र में एमवीए को एकजुट रखने के लिए शिवसेना यूपीटी हर संभव कोशिश कर रहा है। ठाकरे भाइयों का एक साथ आना दोनों के लिए जरूरी है और मजबूत भी, क्योंकि पिछले कई चुनाव के साथ निकाय चुनाव में भी दोनों की पार्टियों का बेहद खराब प्रदर्शन रहा है, जिसके बाद दोनों भाइयों को समझ आ गया कि अगर अपना सियासी वजूद बचाना है और ठाकरे ब्रांड को दोबारा चमकाना है तो मराठी अस्मिता के नाम पर दोनों को साथ में आना ही होगा। ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई है इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। विद्या, कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन आज हो रही है। सिर्फ सीट शेयरिंग की वजह थी या वजह कुछ और थी? नहीं, जैसे कि संजय राउत ने कल भी बताया था कि दरअसल ये सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, दूसरे भी महानगर पालिका है, जैसे कि नासिक, कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, ठाणे, इन सारे इलाकों में भी गठबंधन होना है। और इसी वजह से जैसे खासतौर से नासिक की अगर हम बात करें तो वहां पर सीट शेयरिंग में ज्यादा दिक्कत हो रही थी और उसकी वजह से ये समस्या आ रही थी। लेकिन अब जैसा कि बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से सीट शेयरिंग पर बात हो चुकी है, फाइनलाइज हो चुका है, अब सिर्फ मुहर लगना बाकी है। 12 बजे जैसा कि हमने देखा कि जहां संजय राउत ने ट्वीट करके बताया था, पोस्ट करके सोशल मीडिया पर कि दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं, वहीं एमएनएस ने भी किया था कल रात को। उन्होंने भी पोस्ट करके कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जहां पर कि इस तरह से एड्रेस करेंगे। बहरहाल मुद्दा यही है कि अब ठाकरे बंधुओं का साथ आना क्या एकनाथ शिंदे के लिए झटका है या फिर पूरी की पूरी महायुति को भी झटका लग
सकता है, ये एक है, क्योंकि काफी एंथुजियाज्म दिख तो रहा है लोगों के बीच में, जो काफी मान रहे हैं कि ठाकरे बंधुओं का एक साथ आना ये काफी कुछ सिग्निफाई करता है दूसरी पार्टियों के लिए।